रविवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी में एक युवक संतोष शाह की गला रेत कर हुई हत्या के मामले में दरभंगा पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक चाकू एवं एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों की पहले से भी रंगदारी, नशा और हथियार रखने समेत कई कांडों में संलिप्तता रही है। ये जेल भी जा चुके हैं। सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने बताया कि रविवार की रात रत्नोपट्टी में संतोष शाह की हुई हत्या के मामले में बादल कुमार, साजन कुमार और अक्षय शर्मा नामक अपराधियों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के ही एक व्यवसायी श्याम अग्रवाल के घर इन अपराधियों ने फायरिंग भी की थी और उनसे रंगदारी मांगी थी। सदर एसडीपीओ ने कहा कि इन अपराधियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। परसों यानी 21/5/21 को श्याम अग्रवाल के घर पर जो है कि रात्रि में बाहर से फायरिंग किया था, जिस संबंध में कांड अंकित किया गया है, जिसमें बात यह आई थी कि उनसे पूर्व में रंगदारी की मांग की गई थी। उसको जो है जो भी इस घटना में शामिल था उसको पिस्टल गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसने भी एक और घटना जो बीते रात्रि हुई थी, जो चाकू मार के हत्या किया था, जिसने भी बात स्वीकार की है, उस घटना में भी नामजद और संलिप्त हैं। फिर कितने लोग? ये 3 को जो लोग हैं पूर्व में भी सभी 3 बार 2 बार करके जेल जा चुके हैं। पहले भी हत्या में जा चुके हैं, आल सेट में भी जेल जा चुके हैं। ये लोग नशीली टाइप के और अपराधी तत्व हैं। गिरफ्तारी हो चुकी सभी है। गिरफ्तारी हो चुकी। उनके साथ कुछ बरामद भी हुआ है। हाँ, उसके साथ पिस्टल, गोली, 5 गोली है, पिस्टल है, मोबाइल है, चाकू है। इन्होंने अपराध स्वीकार किया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? 3 अभी है, एक है जेल। दरभंगा पुलिस टीम ने अलग अलग 2 जगहों पर छापेमारी कर 60 किलो गांजा एवं 6,15,000 रुपए किए बरामद। बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल सहित मोबाइल एवं 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इस बात की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सोमवार को मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि हायाघाट पुलिस टेक्निकल सेल की टीम द्वारा बीती रात छापेमारी कर हायाघाट थाना अंतर्गत और बगल की समस्तीपुर जिला कल्याणपुर थाना अंतर्गत इन दोनों जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 60 किलो गांजा, 6,15,000 रुपया कैश बरामद किया गया। इसके अलावा बाइक, साइकिल, 5 मोबाइल फोन और कुछ सामान बरामद किए गए। इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग बड़े स्तर पर गांजे की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 लोग समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति खगड़िया जिला के रहने वाला बताया गया है। ये हायाघाट थाना पुलिस हमारे टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा कल रात में छापामारी करके हायाघाट थाना अंतर्गत और बगल के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत 2 जगह पर छापामारी की गई। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 60 किलो गांजा बरामद हुआ है, 6,15,000 कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक, साइकिल, 5 मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इनकी सूचना थी कि ये हमारे जिला अंतर्गत गांजा की सप्लाई फुटकर स्तर पर कर रहे थे। इसको लेकर हमारी टीम लगी हुई थी और कल इसमें कार्रवाई की गई। सर, गिरफ्तारी भी 3 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 लोग समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति खगड़िया के अलौली थाना अंतर्गत का रहने वाला है। चक्रवात यास के कारण रद्द रहेगी दरभंगा जंक्शन से जाने वाली कई गाड़ियां। रेलवे प्रशासन ने आसन चक्रवात यास को ध्यान में रखते हुए कई रेलगाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया है। जयनगर दरभंगा से सियालदह जाने वाली गाड़ी 03186 26 मई को रद्द रहेगी, तो वहीं दरभंगा से कोलकाता जाने वाली गाड़ी भी 26 मई को बंद रहेगी, जिसकी गाड़ी संख्या 05234 है। वहीं सियालदह से दरभंगा आने वाली भी ट्रेन बंद रहेगी, जिसकी गाड़ी संख्या 03185 है, तो वहीं कोलकाता से दरभंगा आने वाली विशेष गाड़ी रद्द रहेगी।
दरभंगा के मिल्लत कॉलेज के टीका केंद्र पर टीका लेने पहुंच रहे हैं लोग। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है टीका। मिल्लत कॉलेज टीका केंद्र पर टीका लगाने का कार्य सोमवार को भी जारी रहा। जिले में चल रहे टीका केंद्र तक लोग जब पहुंच रहे हैं। टीका केंद्र पर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका दिया जा रहा है। वहीं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में अधिकांश लोग इस टीका केंद्र पर पहुंचकर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ टीका ले रहे हैं। केंद्र पर बैठने की व्यवस्था के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय वार्ड पार्षद पति मुन्ना अंसारी ने बताया कि इस कोविड टीका केंद्र पर कई वार्डों के लोग पहुंच रहे हैं और टीका ले रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक टीका देने का कार्य चल रहा है। केंद्र पर 2 कर्मियों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से टीका केंद्र पर टीका दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो मिल्लत कॉलेज में वैक्सीन का कोविशील्ड वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया है, इससे लगभग 6-7 वार्ड जो हैं मैरूटी के सभी लोग आ रहे हैं। अब बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है और 5 मिनट में एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। अब प्रत्येक दिन 50-100 व्यक्ति को वैक्सीन दिया जा रहा है और यहाँ सभी लोग के लिए बैठने के लिए रूम नंबर 6 बड़ा हॉल खोल दिया गया है कि लोग धूप में न रहें। दरभंगा में 17 अप्रैल से ही इस्कॉन मंदिर के कार्यकर्ता करवा रहे हैं जरूरतमंद लोगों के बीच में भोजन। यह सुविधा सोहंकरपुर स्थित इस्कॉन मंदिर के 2 किलोमीटर के क्षेत्र और DMCH में दिया जा रहा है। वहीं जरूरतमंद लोगों को संस्था से संपर्क कर भोजन कर सकते हैं। फिलहाल संस्था की ओर से 500 लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है और आने वाले दिनों में 1500 लोगों तक प्रसाद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं संस्था के प्रबंधक दिन आश्रय गौर दास ने कहा कि उत्तर बिहार में पटना और गया के बाद दरभंगा में संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। खासकर कोरोना से पीड़ित को समय पर भोजन उपलब्ध कराना संस्था का उद्देश्य है ताकि वे अपनी दवा समय पर ले सके। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की देर रात्रि चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी कर किया चोरी। कई सामानों के साथ साथ हजारों रुपए नगद लेकर भागने में रहे सफल। चोरों ने दुकान के पीछे से सेंधमारी कर दुकान की दीवार तोड़ ईंटा निकालकर सेंधमारी की। चोर दुकान के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की इस घटना के संबंध में दोनों दुकानदारों से बात किया गया तो दोनों दुकानदारों ने तमाम बातें बताई। उन्होंने कहा कि ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान जहां टेम्पो गैरेज भी है, टेम्पो पार्ट पुर्जा की दुकानें, दोनों दुकानों में जहां एक मोबाइल फ़ोन इत्यादि आदि सामान और नगद रुपये चोरी कर लिया गया। तो वहीं स्पेयर पार्ट्स की दुकान में जाकर दुकानों ने मोबाइल टेम्पो का पार्ट पुर्जा अन्य कई सामानों को साथ साथ नगद सहित हजारों रुपये की चोरी कर ली। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और साथ में काम भी होता है हमारे यहाँ। टेम्पो का जो है गैरेज है, ये गैरेज प्लस दुकान है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है टेम्पो का पार्ट्स पीछे के दीवार को जो है तोड़ के ईंटा जो है निकाल के और गल्ला में से जो है 25-30 हजार रुपया कैश, उसके अलावे ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ब्लॉक, पिस्टन, मोबिल का कूपन, लगभग 60-70 हजार रुपये का वो सामान और 25-30 हजार रुपया कैश, इतना मेरे दुकान से जो है गायब हुआ है। ये लहरियासराय स्टेडियम मार्केट है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है और ये BM मोबाइल गैलरी है, मोबाइल शॉप का नाम। मेरा नाम हो गया मोहम्मद मीर हमजा, जो मैं ही इस पे रिपेयरिंग का काम करता हूँ और दुकान चलाता हूँ। घटना हुई है आज की रात में, मुझे किसी ने फ़ोन किया यहाँ पर से कि आपकी दुकान में पीछे से टूटा हुआ है। मैंने आकर के देखा तो मेरा दुकान पीछे से सेंध मारा हुआ था और दुकान में कुछ सामान मैंने जब सर्च किया तो लगभग जो है सो 10,000 कैश के आसपास और 60 से 70 हजार रुपया का जो मोबाइल होता है वो एंड्रॉयड फ़ोन, उसका कस्टमर का कुछ मोबाइल था रिपेयरिंग किया हुआ। मोबाइल समथिंग एंड्रॉयड फ़ोन रहा होगा 8 से 10 पीस
और कस्टमर का 5 से 7 मोबाइल था, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन ही था, जो हाई क्वालिटी का और हाई रेंज का था। और कुछ स्पेयर के तौर पे चार्जर था, हेडफोन, ब्लूटूथ, ये सब जो है सो वो साथ में दे दिया। 70,000 के आसपास प्लस में ही जाएगा वो, अगर एक्यूरेट जोड़ा जाए तो। दरभंगा के शुभंकरपुर में आज अहले सुबह एक शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। शुभंकरपुर के गद्दी के पास एक संतोष कुमार शाह, जिसकी उम्र 26 साल है एवं उसके पिता का नाम जय किशुन शाह बताया जा रहा है, उसका शव एक जंगल में मिला, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके भाई का कहना है कि जो बीती रात घर के बगल में शादी था और शादी का खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। उसके बाद 3 लड़कों ने इसे घर से बुला लिया और उसकी हत्या कर दी। एक का नाम तो पता चल गया और उसकी खोजबीन की गई तो वह घर से भागा हुआ है। बता दें कि उसी की चचेरी बहन की शादी बीती रात हुई थी। मौके पर पहुंचे नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। 9 बजे 9:30 बजे घर पर था, 9:30 बजे उठा के लाया घर पर से, शादी ब्याह का दिन था। बदलवा उठा के लाया, 3 आदमी से खिला पिला के मारा। कौन उठा के लाया? बदलवा नाम है। उसका पिता का नाम क्या है नहीं मालूम है? कैलाश शाह। और लड़का का पूरा क्या नाम है जो उठा के लाया? बादल शाह नाम है। घर में शादी, और बहन की शादी था। ठीक है, खिला पिला के मारा 3 आदमी से। क्या आपको उसी पर शक है? हाँ, और घर में कोई नहीं है, सब भागल है। 3 आदमी कौन है? वो बदलवा, एक आदमी आ रहा है साथी। नाम नहीं देख लिया। क्या उससे कोई दुश्मनी भी है? मैं कल्ले से बोल रहा था मार देंगे पुल्ले पर से। किस लिए? और हमको क्या मालूम, कोई बात नहीं मालूम चला। रात में 9 बजे खा के सुतल था। अशोक कुमार शाह। ये आपके कौन है? मेरे भाई है संतोष कुमार।